हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 12th बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर्स के तो रिवीजन कर रहे हैं, साथ में बीच बीच में मैं वीडियोस डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने एक बार डाला था कि ओसीएम का वीडियो डाला था कि कैसे चैप्टर मार्किंग्स होते हैं और किस पैटर्न से आप चैप्टर चूज कीजिए, स्मॉल बिग चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द मार्किंग, इजी एंड डिफिकल्ट चैप्टर, शॉर्ट एंड लॉन्ग चैप्टर। ये मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया हाउ टू लर्न एंड रिवाइज। फिर नेक्स्ट वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया हाउ टू राइट एन आंसर और प्रेजेंट इन पेपर। अब आज का एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए। आज का मेरा टॉपिक है कि मुझे एक रिवीजन रजिस्टर बनाना है। तो किस पैटर्न में बनाना है? ये रिवीजन रजिस्टर मुझे काम आता है डेडिकेटेड, मुझे बस हेड पॉइंट्स बाय हार्ट लर्न करने के लिए ये मैं रजिस्टर बनाती हूँ और डेफिनेशंस। ठीक है, तो अब बनाना कैसे है वो समझिए। तो क्या कीजिए, एक 200 पेज का रजिस्टर ले लीजिए। रजिस्टर थोड़ा बड़ा लीजिए, ठीक है। छोटा भी ले तो काम चल जाता है, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं। बट एक मीडियम साइज रजिस्टर लीजिए। उस रजिस्टर में क्या करिए, जैसे सपोज आप चैप्टर रिवाइज करना चालू करें। जैसे अभी हम लोग सपोज 2 चैप्टर हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब आप उठा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर। आपने एक टॉपिक लर्न किया, क्वालिटीज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो वो मैंने टॉपिक जैसे लर्न कर लिया ना बेटा, तो मुझे क्या करना है, चैप्टर की हेडिंग देके टॉपिक लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, उसमें मैं टॉपिक डाल दूंगी क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, और उसके नीचे उसके हेड पॉइंट्स लिख लूँ। भले आप देख के लिख लिए, क्योंकि रिवीजन रजिस्टर नीट एंड क्लीन बनाइए कि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। 2 पेन यूज कीजिए, हेडिंग ब्लैक से दीजिए, जैसे क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। उसके नीचे उसकी सपोज क्वालिटीज 6 है या 8 है, जितनी भी होंगी, तो उस 8 क्वालिटीज के हेड पॉइंट अच्छे से बकायदा, बिना राइटिंग मिस्टेक है ना, अच्छे से नीट है। थोड़ा टाइम लगेगा बट क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर लिखा, उसके नीचे उसके हेड पॉइंट लिख दी। बाजू में पेंसिल से छोटा सा डायग्राम बना के, एकदम छोटा सा मिनिएचर डायग्राम बना के रख दीजिए कि क्वालिटीज में मैं ये डायग्राम बनाऊंगा। हो गया। अब मैंने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, लर्न करा। जो भी मेरा पैटर्न है मैंने लिख कर देखा, वो अलग रजिस्टर है। ये सिर्फ रिविजन रजिस्टर है, इसमें कटापिटी नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख दो, जैसे मुझे लर्न हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक लिख दो फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, उसमें उसके पॉइंट्स लिख दो और बाजू में छोटा सा डायग्राम बना दो कि मैं इस फंक्शन में ये डायग्राम बनाऊं। तो बेटा जैसे आपका चैप्टर कवर होता है, सपोज अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में 5 टॉपिक है, तो उस रजिस्टर में 5 टॉपिक के हेड पॉइंट्स लिख लिए। अब पढ़ाई जैसे करते हैं, ये भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी कि हम डेली हमारा पैटर्न कैसा होना चाहिए पढ़ने का। बट एक सिंपल, रात को सोने से पहले जब हम रिवीजन करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, उस टाइम हम कुछ लर्न नहीं करते, तो सोने से पहले वो रजिस्टर में जो आपने हेड पॉइंट्स लिखे हैं वो आप रिवाइज करके सो सकते हैं। उसके लिए आपको बड़े से नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है। सिंपल रिवीजन बुक उठाइए, हेड पॉइंट रिवाइज करिए और बंद कर दीजिए। अब ऐसा करने से क्या होगा ना, जैसे आपका पूरा सिलेबस लर्न हो जाएगा, जैसे आपकी पढ़ाई हो जाएगी, साथ ही साथ आपका एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा बिफोर बोर्ड एग्जाम, जिसको आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें पूरे हेड पॉइंट्स एक साथ आ जाएंगे अच्छे से। थोड़ा लिखना अच्छे से, कुछ नहीं होता है, 5 मिनट एक टॉपिक को लिखने में लगते हैं, हेडिंग और उसके हेड पॉइंट। तो क्या होगा ना, एक रजिस्टर रेडी हो जाएगा जिसमें इजीली आप हेड पॉइंट रिवाइज कर सकते हो। जो मेरा टिप्स टू राइट एन आंसर में कि हेड पॉइंट्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। नोट्स खोलने में हमको टेंशन आती, बाप रे इतने सारे नोट्स, फिर हम इधर उधर पन्ने पलटाते हैं, ये टॉपिक बने। रिविजन रजिस्टर एकदम लाइट वेटेड रहेगा। रजिस्टर उठाना है, जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया उसी के हेड पॉइंट्स मैं रिवाइज कर रही हूँ। एंड ऑफ द सेशन आपके पास एक रजिस्टर बन जाएगा कि जिससे आप पूरे हेड पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हैं। इस रजिस्टर में एक और चीज लिखिए, हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर में मैंने बताया जिसकी डेफिनेशन है वो आप लिखिए। तो जो टॉपिक आप लिख रहे हैं, जैसे राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, तो सपोज कंज्यूमर की डेफिनेशन है, तो रजिस्टर के सबसे लास्ट पेज पे हेडिंग दीजिए डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर लिख दीजिए। अब क्या होगा, टॉपिक के साथ साथ जैसे यहाँ टॉपिक लिख रहे हैं वहां डेफिनेशन लिखते जाएंगे। सपोज टॉपिक है मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, तो उसमें मार्केटिंग की डेफिनेशन है तो वो पीछे मैंने लिख दी। तो पूरे सिलेबस में मिला के बेटा 10-15 ही डेफिनेशन होती है, ज्यादा डेफिनेशन नहीं होती है। तो क्या होगा, फ्रंट में आपके पूरे हेड पॉइंट्स के नोट बन जाएंगे, लास्ट में 2-3 पन्नों में डेफिनेशन आ जाएगी, छोटी छोटी तो होती है एक एक लाइन की। तो 10-15 पूरी डेफिनेशन एक साथ मिल जाएगी। क्या होता है ना, रिविजन के टाइम हमारे को टाइम बहुत कम होता है। जैसे अभी बोर्ड एग्जाम का पेपर है, सपोज 10 से पेपर है, तो मैं सुबह 8 बजे पूरे नोट्स के पन्ने पलटाऊं, कहाँ कहाँ डेफिनेशन है ढूंढूं, ये टाइम कंज्यूमिंग है और वेस्ट ऑफ द टाइम है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या होगा, ये रजिस्टर जो आपने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके बनाया है, फट से आप उठाएंगे ना, ढूंढने में मेहनत ना कुछ, एक साथ फटाफट हेड पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे सारे टॉपिक्स के, और उसके बाद पीछे से आप डेफिनेशंस भी रिवाइज कर सकते हैं। लगे तो ये जो डायग्राम्स मैंने आपको बताया वो आप बना के उसमें रख लीजिए, तो एक छोटे से रजिस्टर में कॉम्पैक्टली रिविजन हो सकता है।
एक और चीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जब भी आप टॉपिक लिख रहे हैं तो मैं पढ़ाते टाइम आपको बताती हूँ कि इस टॉपिक पे जस्टिफाई आएगा, इस टॉपिक पे शॉर्ट आंसर आएंगे, इस पे लॉन्ग आंसर आएंगे। अगर लिख सकते हैं इतना तो कीजिए, हेड पॉइंट्स लिख दीजिए, चैप्टर उसमें जितने टॉपिक्स है हेड पॉइंट, दूसरा चैप्टर उसके हेड पॉइंट्स, इसके बाद पीछे साइड डेफिनेशन और डायग्राम के 2 पेज बना के रखिए। अगर इससे ज्यादा आपके पास टाइम है, अगर आप लिख सकते हो तो टॉपिक लिखते लिखते उसके बाजू में लिख दो जस्टिफाई, उसके बाजू में लिख दो लॉन्ग आंसर। तो ना क्या होता है, रिवीजन के टाइम ये भी हेल्प होती है कि इससे ये चीज पूछी जाएगी। बहुत हेल्पफुल है ये, ट्रायल एंड टेस्टेड है, बहुत बच्चों ने बनाया और फ्रूटफुल होता है। आप लाइफ में कोई भी पढ़ाई करिए, ऐसा रिवीजन रजिस्टर आपको बहुत काम आता है। ये सब स्मार्ट टिप्स है, आपको इजीली अच्छे, क्योंकि बेटा हेड पॉइंट्स बाय हार्ट लर्न होना, डेफिनेशंस लिखना, डायग्राम बनाना, इससे आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है बट ये भी हो सकता है। तो प्लीज बनाइए, किसी को कुछ डाउट पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।